हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। हम एजेस का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एजेस के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड हमने इसका बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखा था कि एजेस के क्वेश्चन में आपने अगर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है तो किस तरह से आपने उन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके और रेशो की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। राइट। आई होप आपने वो फर्स्ट वीडियो इसका देखा होगा जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बेसिक से इजी से क्वेश्चन किए थे। अब हम कुछ एक हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियोस में एजेस के। और ऑलमोस्ट आपका एजेस का टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा। आज ये लास्ट ही वीडियो है आपके एजेस के टॉपिक की। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस भी टाइप के क्वेश्चन एजेस से आते हैं मैंने वो हर एक टाइप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का लेके पूरा कवर कर दिया है। बाकी आप यहाँ से वीडियोस देखने के बाद इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए, कोई से भी एग्ज़ाम के एजेस के। तो चाहे वो बैंकिंग के हों, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी में भी आपका एजेस का क्वेश्चन जो है ना वो आपका एक क्वेश्चन तो हर एक जहाँ पे भी आपको मैथ आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एजेस का एक से दो क्वेश्चन तो आपके रहते ही रहते हैं। तो आप इसके जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करिए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब हम प्रीवियस वीडियो में जो इसके क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए थे एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे हम पहुंचे थे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे, बट बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। हमने इसका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था, बस शुरू ही किया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपको प्रेजेंट एज का रिलेशन गिवन है, ए और बी की प्रेजेंट एज का रिलेशन गिवन है एंड आपको 4 ईयर्स हैंस 4 साल बाद जो है उन ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे के रखा है। अभी देखो, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकती हूँ। या तो मैं क्या करूँ कि जो मुझे प्रेजेंट एज का एक रिलेशन दे के रखा है ए एंड बी का, उसमें मैं उसको एज्यूम करके उस रिलेशन को लेके मैं इसके आंसर तक पहुँचूँ, या फिर जो मुझे इसका रेशियो गिवन है उस रेशियो को लेके मैं इसके फाइनल आंसर तक पहुँचूँ। तो मैं दोनों ही मेथड आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपको ना रेशियो की अच्छे से समझ है एंड आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आता है, आप पढ़ के आप इमीडिएट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि आपने क्या करना है, इमीडिएट आप एक्शन कर रहे हो कि भैया आप कौन सा मेथड लगा के अपने फाइनल आंसर तक पहुंचोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। है कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ते चलो और अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते चलो, आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल जाएगा। देखो, फर्स्ट टाइप जो है मैं कैसे करूँगी। देखो, मुझे प्रेजेंट एज देके रखी है, ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रिलेशन देके रखा है एक मुझे। ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है, ए की जो प्रेजेंट एज है किसके इक्वल है, बी की एज कौन सी वाली, बी की एज 8 साल पहले, बी की एज जो 8 साल पहले थी वो, एंड ए की जो प्रेजेंट में एज है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये मुझे स्टेटमेंट में फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में गिवन है। तो मैं यहाँ से अगर सपोज मैं बी की एज को अगर एक्स मान लूँ कि बी प्रेजेंट में कितनी है, बी की एज एक्स ईयर है, तो ए की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी। वो बोल रहा है ए की एज जो है वो प्रेजेंट में क्या है, बी की एज एज जो 8 साल पहले थी उसके इक्वल है। तो बी अगर प्रेजेंट में आप एक्स मान के चले हो तो 8 साल पहले कितना होगा बी। मानो अगर आप अभी 20 साल के हो तो 8 साल पहले आपकी एज कितनी थी। ऑब्वियस सी बात है, 12 साल के थे आप 8 साल पहले, है ना। तभी अभी 8 साल के बाद आप 20 साल के हो गए हो। तो बस वो जर्नल अपनी जर्नल लाइफ से रिलेट करके आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। बस जो स्टेटमेंट होती है ना उसको खुद पे एक बार एज्यूम कर लो, खुद पे एक जर्नल अपनी लाइफ पे एज्यूम कर लो, तो आपको कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बी की प्रेजेंट एज अगर आपने एक्स मान के चले हो तो 8 साल पहले बी की एज कितनी हो जाएगी, मैं उसमें प्रेजेंट में 8 साल माइनस कर दूंगी। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 8। ए की प्रेजेंट एज ये आपको गिवन था कि बी की 8 साल पहले जो एज है उसके इक्वल है। ये निकल गई मेरे पास ए एंड बी की प्रेजेंटेज। ये मैं मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना इनके ऊपर पीपी लगा देती हूँ ताकि आप भूलो ना। वैसे पेपर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं तो आपको खाली समझा रही हूँ इसलिए ये सब चीज़ें लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। आपको अगर एक बार समझ आएगा फिर तो आपने जस्ट आपके दिमाग में होगा कि ये आपने बी की प्रेजेंटेज लिखी है, ये आपने ए की लिखी है। ठीक है, तो मैंने खाली जस्ट आपको समझाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके ऊपर ना ऐसे पीपी लगा दिया ताकि आपको पता चले कि ये बी की प्रेजेंटेज है एंड ये ए की प्रेजेंटेज है। राइट। अब उसके बाद आपको गिवन क्या था कि 4 ईयर हैंस 4 साल के बाद जो है उनकी एज का रेशियो है ना आपको 4:5। तो पहले दोनों की 4 साल बाद जो है एज लिखो। देखो, बी अगर प्रेजेंट में एक्स है तो बी की 4 साल बाद कितनी होगी। तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बी की पावर में
4+ लिख रही हूँ ताकि यहाँ से ये पता चले कि बी की एज ये कौन सी वैल्यू 4 साल बाद की लिख रहे हो आप। प्रेजेंट में अगर वो एक्स का है तो 4 साल बाद कितना है, मानो अगर आप अभी 20 साल के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, 24 साल के हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने प्रेजेंट में अपने प्रेजेंट एज में अपने 4 साल ऐड किए तो जाके आपकी 24 निकली ना। तो सेम वैसे ही बी अगर अभी एक्स का है प्रेजेंट में तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, उसमें +4 कर दो, राइट। सेम वैसे ही ए की 4 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, ए अगर प्रेजेंट में x-8 है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, +4 कर दो इसमें। तो ए की 4 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, -8 + 4 कितना हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगी आपके पास x-4। अब देखो 4 साल बाद जो इनकी ये जो एज निकली ना, इसका आपको रेशियो गिवन है, किसका, A to B, ठीक है। रेशियो भी ना ध्यान रखना कि पहले किसकी वैल्यू और बाद में किसकी वैल्यू है। A to B का मतलब A/B की वैल्यू आपको गिवन है। तो रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो मैं यहाँ ये ऊपर लिख देती हूँ, देखो मुझे A/B यानी कि A/B गिवन है कितना, 4/5 यानी 4/5। कब, 4 साल बाद, 4 साल बाद का मुझे ये रेशियो मालूम है। तो आपने 4 साल बाद ए और बी की वैल्यू निकाल ली ना, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ए 4 साल बाद कितना, x-4, मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ x-4 डिवाइडेड बाय बी कितना है, x+4 इज इक्वल टू 4/5। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकल गई तो जो भी आपसे पूछा गया है वो आप फाइंड आउट कर लोगे, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ से ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको x की वैल्यू निकल जाएगी, 5 इधर जाके x-4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू, ये x+4 उस तरफ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 4 ज़ा 16, राइट। तो x वाले एक साइड ले जाइए, नंबर्स एक साइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। 4x यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x हो जाएगा आपके पास। x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 16 है, ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 20 + 16 कितने हो जाएंगे आपके पास, 36 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकली आपके पास, x की वैल्यू निकली। आपने निकालना क्या था, व्हाट इज एज प्रेजेंट एज, आपने ए की क्या निकालनी थी, प्रेजेंट एज। अब देखो ए की प्रेजेंट एज क्या लिखी है आपने, यहाँ पे लिखा था ना इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए की प्रेजेंट एज x-8, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गए तो 8 रहेगा, एंड 2 28, तो कितना कितनी ईयर्स है उस ए की एज प्रेजेंट में कितनी है, 28 साल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अच्छा, सेकंड मेथड की मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं रेशियो को लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ इजीली। कैसे, देखो आपको ए एंड बी का रेशियो गिवन है, कब का, 4 ईयर हेंस का, 4 साल बाद का गिवन है ना। 4 ईयर हेंस का आपको ए और बी का रेशियो गिवन है आपको, 4 ईयर हेंस का कितना गिवन है आपको, 4/5, राइट। अब मैं यहाँ से ए की 4 ईयर हेंस जो है ए की एज 4 है, तो मतलब मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकती हूँ 4x एंड 5x लिख सकती हूँ मैं। 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, जैसे 4 एंड 5 रेशियो में गिवन है, मैंने क्या बोला था, जो रेशियो में गिवन है उसी को कुछ टाइम के लिए हम रियल मान के मान लें, एज्यूम कर लें, तो वहाँ से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो ये 4 ईयर हेंस जो ए और बी के रेशियो जो गिवन था, वहीं से मैंने 4x एंड 5x ए एंड बी की एज को सपोज कर लिया। पर कब की एज मानी, ये 4x जो है 4 ईयर हेंस का 4 साल बाद की है, ठीक है। अगर 4 साल बाद ए जो है वो 4x होगा तो प्रेजेंट में ए कितना होगा, ए की प्रेजेंट एज मैं यहाँ से लिख सकती हूँ इसी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। मानो अगर आप 4 साल बाद आप 24 के हो जाओगे तो इट मीन्स प्रेजेंट में आप कितने के होंगे, प्रेजेंट में आप 20 के हो, तभी 4 साल बाद आप 24 के हो गए ना। तो आप कैसे 20 तक पहुंचे, उसमें आपने जो आपकी 4 साल बाद की एज है उसमें आपने 4 साल माइनस किए, तभी आप प्रेजेंट में पहुंचे 20 साल। सेम वही बात है, 4 साल बाद अगर आप 4x के हो तो प्रेजेंट में आप कितना होंगे, तो -4 कर दो आप, तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी। वैसे ही बी की प्रेजेंट एज निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से, बी 4 साल बाद कितना है, 5x माना है आपने, तो प्रेजेंट में कितना होगा, -4 कर दो, तो बी की प्रेजेंट एज ये आपके पास निकल जाएगी। अब जो रिलेशन आपको गिवन था ना, बस वो स्टेटमेंट को पढ़ते चलो और उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते चलो, उसकी वैल्यू पुट करते चलो। देखो क्या गिवन है आपको, मैं यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ। क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू किसके है, बी की एज 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 5x माइनस 4, एंड 8 साल पहले कितना होगा, तो -8 कर दूंगी प्रेजेंट में, तो 8 साल पीछे चले जाओगे आप, राइट। ये बन गई एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ से आप इजिली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो 5x ये है 4x, अच्छा 4x को इस तरफ लेके जाओ तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x। अगर ये इस वाली को इस तरफ लेके गए तो ये -4 -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये जो माइनस का 12 होगा इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो माइनस का 12 इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 4 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से आपके पास, 8 निकली। अब निकालनी थी a की प्रेजेंटेज, तो a की प्रेजेंटेज ये देखो यहाँ लिखी है ना आपने, कितनी है इन टर्म्स ऑफ x, 4x माइनस 4। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, a की प्रेजेंटेज आपकी निकलेगी, x की जगह 8 पुट कर दो, तो 8 चौका 32 माइनस 4, तो 32 में से 4 गए तो कितने रहते हैं, 28। तो ये निकल गई, कितना आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 28। अब दोनों मेथड से आपने देख लिया कितना, 28 ही आंसर आया। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, कौन सा मेथड आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है यहाँ, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी। क्या बोल रहा है कि मेरे दादाजी जो हैं मुझसे 9 गुना जो है वो बड़े हैं मुझसे, एंड ही विल बी 3 टाइम्स, वो 3 गुना होंगे मेरी एज के, कब, 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 8 साल बाद की बात कर रहे हैं। फ्रॉम नाउ मतलब 8 साल बाद जो है वो मेरी एज के 3 गुना हो जाएंगे। तो 8 साल पहले रेशियो निकालना है आपने, किसका, उनकी एज का, किसका, ग्रैंडफादर एंड मेरी एज का जो रेशियो है 8 साल पहले वो कितना होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक चीज़ तो ये देके रखी है ना कि मैं यहाँ से ग्रैंडफादर को जी से डिनोट करती हूँ, एंड जो पर्सन खुद की बात कर रहा है उसको मैं एम से डिनोट कर लेती हूँ, राइट। अब देखो मैं इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूँ ना गिवन स्टेटमेंट को, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसने क्या बोला था कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो 9 टाइम्स ओल्डर है मुझसे, कितने हैं, 9 टाइम्स। अगर मैं 1 की हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर मेरी एज के 9 टाइम्स होंगे, तो मेरे ग्रैंडफादर कितने होंगे, 9 गुना, यानी कि 9 होंगे, राइट। तो ये रेशियो बन गया यहाँ से, ग्रैंडफादर और मतलब उस पर्सन की एज का रेशियो क्या है, 9:1। उसने बोला था कि वो पर्सन खुद अगर 1 साल का है तो उसके ग्रैंडफादर जो होंगे वो क्या होंगे, उसके 9 गुना होंगे। अगर उसकी एज को आप 1 मान लो तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 1 का 9 गुना कितना होगा, 9 ही रहेगा। तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 9। तो वो ये आपने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ये कब की बात कर रहा है, 16 ईयर एगो, कब की बात की है इसने, ये 16 साल पहले की बात की है, राइट। ये भी मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि उसके जो ही विल बी, ये किसकी बात कर रहा है, ये ग्रैंडफादर के लिए ही यूज़ किया है यहाँ पे। ग्रैंडफादर जो है वो 3 टाइम्स हो जाते हैं मेरी एज के। अगर मेरी एज 1 है तो ग्रैंडफादर कितने, 3 गुना हो जाते हैं। तो मेरी एज का 3 गुना, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ऐसे ही रेशियो में कन्वर्ट करना हो ना, जब भी एजेस का ऐसे गुना में दे के रखा हो कि उसकी एज उसके इतने गुना है, उतने गुना, तो जिसके बारे में बात करें, एक को 1 मान लो तो उतने गुना कन्वर्ट करके उसके दूसरे की एज लिख लो, तो रेशियो में वो इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये वाला जो रेशियो गिवन है ये कब की बात कर रहा है, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 8 साल, ये कब का है, 8 साल बाद का है, प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात कर रहा है, राइट। अब हमने रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज का, ग्रैंडफादर और वो जो पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज का नहीं, सॉरी, 8 साल पहले की एज का। 8 साल पहले की एज का रेशियो तभी निकाल पाओगे जब इनकी आपको प्रेजेंट एज पता होगी। तो पहले मैं सबसे पहला मेरा क्या वो रहेगा यहाँ पे टारगेट रहेगा कि मैं इनकी प्रेजेंट एज निकालूँ, ग्रैंडफादर और उस पर्सन की, राइट। वो कैसे निकलेगी, देखो अब ये वाला कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे, इसके सेकंड या थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आई थिंक इस तरह का। तो ये सेम वैसा ही पैटर्न बन गया। अब देखो रेशियो है ना, ये 16 साल पहले का रेशियो है एंड ये 8 साल बाद का रेशियो है, राइट। तो देखो 16 साल पहले अगर वो 9 एंड 1 उनकी एज थी, तो 8 साल बाद बीच में कितने साल का गैप बन गया, 16 और 8 कितने हो गए, 24 साल के बाद की बात कर रहा है। अगर मैं बेसिकली इधर से चलूँ तो यहाँ तक पहुँचने में उसको टोटल 24 साल लगे, 24 साल की एज गैप पड़ गया बीच में, 24 साल बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो उनकी एज बढ़नी चाहिए थी ना, ऑब्वियस बात। अगर मैं रेशियो में ही देखूँ तो मुझे तो वैसे कम दिख रहा है। तो मुझे पहले इसके रेशियो में डिफरेंस को, इसके गैप को, और दूसरे अगर इधर गैप देखो तो वो भी इक्वल नहीं आ रहा है, इधर गैप
9 और 3 का वैसे तो होना ज़्यादा चाहिए था, हो कम रहा है, फिर भी 6 का गैप पड़ रहा है, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं आ रहा, 0, बट गैप तो होना चाहिए था बीच में, तो इस गैप को इक्वल बनाना पड़ेगा पहले। तो इस गैप को हम इक्वल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले रेशियो के टॉपिक में भी आपको बताया था कि हम गैप रेशियो में गैप को इक्वल कैसे बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, इसका जो डिफरेंस इस वाले रेशियो में जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 और 1 का डिफरेंस हो जाएगा 2, एंड इन दोनों में 9 और 1 में कितना डिफरेंस आ रहा है 8 का, तो वो 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी नीचे वाले रेशियो को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है उसी को आप लेके चलोगे, फिर उसी रेशियो को लेके आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू हो जाएंगे 18, एंड 2 1 2, 8 3 हो जाएंगे आपके पास 24, एंड 8 1 8 हो गया। देखो तो कितने का डिफरेंस देखो, अगर वो 16 साल पहले 18 और 2 मान के चलो, एंड फिर उसके बाद 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद यानी 24 साल, अब टोटल गैप कितना हुआ, 16 साल पहले से लेके अभी तक 8 साल, प्रेजेंट से 8 साल बाद तक का अगर मैं एज का गैप करूँ तो टोटल देखो कितना हो जाएगा, 16 एंड 8 कितने हो जाएंगे, 24 साल, 24 साल का गैप है। बट ये रेशियो जो आपने एज्यूम किया है उसके हिसाब से आपके पास गैप कितना आ रहा है, देखो 18 से 24 हो गया यानी कि कितना 6 का, 2 से 8 हो गया, कितने का गैप अब आ रहा है ना, इक्वल गैप, देखो 6 6 का गैप आ रहा है। तो ये जो आपके रेशियो के हिसाब से जो 6 गैप आ रहा है वही क्वेश्चन में आपको देके रखा है, वो टोटल दो जो रेशियो गिवन थे आपको क्वेश्चन में वो कितने ईयर्स के गैप के बीच का दिया हुआ था, 24 साल के गैप का। तो यही आपको 6 की वैल्यू कितनी है, 24 देके रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 निकल जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपसे पूछा है। तो आपने क्या निकालनी है यहाँ पे, ग्रैंडफादर एंड उस पर्सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज क्या निकलेगी यहाँ से, देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 4। ये वाली, अब इन दोनों रेशियो में से किसी भी एक में वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास प्रेजेंट एज निकल जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं मानो इस वाले में पुट कर देती हूँ, चलो फर्स्ट वाले में पुट कर देती हूँ, जो मुझे ये कौन सा वाला था 16 ईयर्स बैक का, मतलब 16 साल पहले की जो एज का रेशियो गिवन था उसमें मैं पुट कर देती हूँ। देखो तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 72। ये कब की बात कर रहा है, 16 साल पहले की। तो प्रेजेंट में आना है आपको, अगर 16 साल पहले उसके ग्रैंडफादर अगर 72 साल के थे तो अभी प्रेजेंट में कितने होंगे, 72 में 16 ऐड करोगे तो कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 8, तो 7 और 1 8। तो ग्रैंडफादर अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 88 ईयर्स के हैं। एंड उसका वो जो पर्सन जो ग्रैंडसन है उसकी बात करें तो वो कितना हो जाएगा, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8। ये कब की बात कर रहे हैं, ये जो 8 साल उसके ग्रैंडसन की एज आई ये कब की एज है, 16 साल पहले की। तो प्रेजेंट में आना है तो 16 साल आपको ऐड करने पड़ेंगे, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24। तो इट मीन्स ये जो पर्सन है वो प्रेजेंट में कितना है, 24 साल का है। अब आपको रेशियो जो पूछा था वो रेशियो कब का पूछा था, 8 साल पहले की बात कर रहा है कि 8 साल पहले जो है, वैसे तो अगर देखो आपको अगर अच्छे से समझ है ना इस चीज़ की तो आप यहीं पे 8 साल पहले की वैल्यू निकाल सकते थे, बट कोई बात नहीं, प्रेजेंट निकाल लो उसके बाद 8 साल माइनस कर दो। तो अगर प्रेजेंट में ये 88 के हैं ग्रैंडफादर तो 8 साल पहले कितने हो जाएंगे, उसमें 8 साल माइनस कर दो तो ये हो जाएंगे 80 के। एंड सन कितने हो जाएगा 8 साल पहले, अभी 24 का है तो 8 माइनस कर दो इसमें, तो 14 में से 8 के तो 6 16 सन हो जाएगा इसका। ग्रैंडसन जो हो जाएगा वो कितना है, 16 साल का है। कब, 8 साल पहले। ये कब की वैल्यूज लिखी है मैंने, 8 साल पहले की वैल्यूज लिखी है उनकी एज की। तो आपको रेशियो किसका पूछा था ये भी ध्यान रखना, माई एज एंड दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि वो जो ग्रैंडसन है उसकी एज पहले लिखोगे, टू उसके ग्रैंडफादर की एज बाद में लिखोगे। तो ये इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान रखा करो कि रेशियो किसका किसके साथ पूछा हुआ है। या स्टार्टिंग में गिवन तो आपका ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन था, बट पूछा आपसे ग्रैंडसन टू ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो रिवर्स कर दो, तो ग्रैंडसन का कितनी एज है 16, रेशियो ग्रैंडफादर का कितना है आपके पास 80। तो ये काट दो आप, कट जाएगा 16 के टेबल से कट जाएगा, ये 16 पंजे 80 होते हैं, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो कितना रेशियो आया 1:5। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 1:5 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपको गिवन है। एंड
8 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी प्रेजेंट से 8 साल बाद जो है उनकी एज का अनुपात आपको गिवन है, तो आपने सम निकालना है इनकी प्रेजेंट एज का, राइट। तो सम निकालने के लिए आपको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, ये प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया उन्हीं में से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। गिवन क्या है आपको, ए और बी की एज का रेशियो गिवन है कितना, 4:5 गिवन है। ये वाला रेशियो कब का रेशियो है आपको, 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है, कब के, ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, ये बोथ का 4 साल पहले की एज का रेशियो गिवन है। एंड सेकंड जो रेशियो गिवन है 11 एंड 13, ये रेशियो कब का है आपके पास, 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब 8 साल बाद का, प्रेजेंट से 8 साल बाद की एज का रेशियो आपको ये गिवन है। तो आपने सम निकालना है तो प्रेजेंट एज का, तो उसके लिए पहले प्रेजेंट एज आपको निकालनी पड़ेगी। तो कुछ भी नहीं है, अभी देखो ये जो गैप दिया है एज का, बीच में ईयर्स का गैप आ रहा है इन दोनों की रेशियो में, ये देखो यहाँ पे गैप, पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि गैप इक्वल नहीं आ रहा है। 4 से 11 गया तो 7 का, इस वाले में 7 का आ रहा है, 5 से 13 गया तो कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, 8 5 13 होते हैं ना। तो ये देखो दोनों में जो है वो गैप जो है इक्वल नहीं आ रहा है, बट वो अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल मतलब ये 4 साल पहले की एज थी, ये 8 साल बाद की एज है, तो टोटल अगर मैं गैप देखूं तो कितने साल का गैप आ रहा है इनमें, 8 4 12 साल के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब इधर से लेके इधर तक पहुंचने में उसकी एज का कितना गैप पड़ गया, 12 साल की एज का उसकी गैप पड़ गया, राइट। बट यहाँ पे दोनों में 12 12 का गैप पड़ रहा है ना, बट यहाँ पे जब रेशियो में देखूँ तो गैप इक्वल नहीं आ रहा है, तो बस कुछ भी नहीं, पहले इसका गैप इक्वल बना लीजिए। तो मैं इसके डिफरेंस से इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 11 इंटू 13 को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, एंड 11 और 13 का जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो अब देखो कितना आ रहा है आपके पास रेशियो ए एंड बी का, ये वाला आपका 4 years पहले का था, और नीचे वाला जो आएगा वो 8 साल बाद का है। तो 4 दूना 8, 5 दूनी 10, और 11 को जब आपने 1 से, ये बीच में रेशियो है, ठीक है, 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11, 13 को 1 से किया तो 13। अब देखो कितना, ये कब की है वो, ये 8 साल, ये वाला जो है ये आपका 8 साल बाद का है, राइट। तो दोनों में देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 से 11 हुआ, 10 से 13 हुआ, 8 3 11, यानी कि 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है बोथ में। जो आपके रेशियो के हिसाब से 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो एज का गैप जो 3 आ रहा है, वो एक्चुअल में कितना आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, वो 4 साल पहले और 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना, 12 साल की बात कर रहे हैं। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, 12। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी आपके पास। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्या प्रेजेंट सम निकालना था प्रेजेंट एज का, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। देखो ए की, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 चौका 32, एंड बी की एज अगर 10 है यहाँ पे 4 साल पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब ये 32 और 40 जो आई, ये जो 32 और 40 आई, ए और बी की एज, ये कब की एज है, यहाँ पे ये दिया था ना, ये वाला कब की बात कर रहा है, 4 years बैक की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले जो है ए और बी की एज कितनी है, 32 एंड 40। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी ए एंड बी की एज, ए अगर 4 साल पहले 32 साल का था, तो अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 4 साल ऐड कर दो इनमें, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 36, एंड बी अगर 4 साल पहले 40 का था, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 44 का हो जाएगा। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम ही तो पूछा था, सम कर दो, 6 और 4 10 हो जाएंगे, और 4 3 7 और 1 8, 80। तो दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना आया, 80, 80 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. The total of age of A, B and C is 27 and how old is B. यहाँ से आपने क्या है, B की एज फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है आपको, इस क्वेश्चन को भी ना मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। एक तो मैं स्टेटमेंट पढ़ती चलती हूँ, जो मुझे समझ आता है मैं पहले तो लिखते चलती हूँ। मुझे क्या दिया है कि ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। ए अगर 4 साल का है, सॉरी बी अगर 4 साल का है तो ए कितना हो जाएगा, 2 साल बड़ा है उससे, तो 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है कि मैं बी की एज को एक्स मान लूँ, वहाँ से ए की एज इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे बी जो है, बी हु इज, ये हु किसके लिए लगा है यहाँ पे, ये बी के लिए लगा है, बी की बात कर रहा है, बी जो कि ट्वाइस एज ओल्ड एज सी है। यहाँ पे बी और सी
की एज का रेशियो मुझे गिवन है, बी जो है वो सी की एज का ट्वाइस है, ये 2 गुना है, मतलब अगर सी 1 है तो बी कितना होगा, 2 गुना होगा सी की एज का। तो ये मुझे यहाँ पे इनका रेशियो बी एंड सी का गिवन है, राइट। तो टोटल एज ए बी सी की हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 27। अब मैं ए बी सी को तीनों को एक फॉर्मेट में लिखूंगी। अगर मैं किसी एक को एक्स मान के चल रही हूँ तो मैं तीनों को एक्स में कन्वर्ट करूंगी। देखो, या तो ये है कि बी को एक्स मान के ए और बी का रिलेशन लिख सकते हो आप वहाँ पे, या फिर आपको बी और सी का रेशियो में गिवन है ना, 2 गुना गिवन था आपका कि बी जो है वो 2 गुना है सी की एज का। तो मैंने यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लिया। देखो, बी एंड सी का रेशियो निकाल लिया तो इट मीन्स मैं बी की एज को यहाँ पे 2x मान सकती हूँ एंड सी की एज को क्या मान लूँगी, x मान लूँगी। तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए जो है वो इस स्टेटमेंट से निकल जाएगी। ए की एज क्या है, ए क्या है, 2 साल बड़ा था किससे, बी से। बी अगर दो एक्स प्रेजेंट में बी जो है 2x का है तो ए कितना हो जाएगा, इससे 2 साल बड़ा। तो इसकी बी की एज में 2 को ऐड कर दो, ए की एज कितनी निकलेगी, 2x प्लस 2। अब आपको तीनों की एज का सम गिवन था 27, तो तीनों की एज कितनी है, निकल गई ना, ए की 2x प्लस 2 है, बी की 2x है, सी की x है। तो अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो x x वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस ये एक 2 भी था इसके साथ, तो 2, ये तीनों का सम जो मुझे 27 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास x आएगा, x इज इक्वल टू, देखो 2 इस तरफ जाएगा, प्लस का 27 के साथ माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो 5x की वैल्यू 25 आ गई, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 25 के साथ डिवाइड होगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने निकालना क्या था, b की वैल्यू निकालनी थी। तो बस b की वैल्यू कितनी मान के चले थे आप, 2x। तो x की जगह 5 पुट कर दो तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। तो b की वैल्यू कितनी निकली, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एजेस के, बस आपको एक बार रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि कैसे उसको अप्लाई करना है तो आप इजीली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादातर वैसे मेंस में, आपके क्लरिकल मेंस वगैरह बैंकिंग के होते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। है कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है बट है इजी है। प्रीवियस जितना भी अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना, बस उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर वो आपको क्लियर है तो आप इसको भी कर लोगे आराम से। क्या दिया हुआ है आपको, ए की प्रेजेंट एज जो है वो, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात आ गई। ये तो अभी हम जब परसेंटेज का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 75% की वैल्यू कितनी होती है, वो कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप ऐसे मान के चलो कि ए की प्रेजेंट एज जो है वो 75% है, किसकी, बी की प्रेजेंट एज की, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट ए और बी का एज का रिलेशन लिख सकती हूँ रेशियो में। कैसे, बी की अगर मैं 100 मान लूँ तो 100 का 75% कितना होता है, 75 ही होता है। मैंने बताया था ना कि कैसे निकालना है परसेंटेज, 100 का 75% निकालना है। तो का की जगह मल्टीप्लाई एंड 75% परसेंटेज की जगह क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 100 का 100 का 75% कितना आ जाएगा, 75 ही आएगा। मैंने तभी इसको, देखो बी को 100 क्यों मान के चला, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे भी परसेंटेज की बात आती है बस अगर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ को एज्यूम करना पड़ जाए तो वो 100 डबल ज़ीरो की टर्म में एज्यूम करो, क्योंकि परसेंटेज और डबल ज़ीरो जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये जो मुझे स्टेटमेंट गिवन थी, मैंने बी को 100 मान लिया और मुझे क्या बोला था कि ए की प्रेजेंट एज जो है बी का कितना है, 75% है। तो 100 का 75% कितना होगा, 75। अब बस यहाँ से काट लो, इसके बाद ए और बी का रेशियो निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि आप ए रेशियो क्या है, स्मॉलेस्ट वर्जन है ना, वहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको रेशियो लिखना है और बी का तो इसको काट दो, 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100। तो ए और बी की एज का रेशियो आपके पास कितना निकला, 3:4, 3:4 निकला, ठीक है। वेयर एज प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 5/8 ऑफ बी प्रेजेंट एज। अब सी की प्रेजेंट एज अगर मैं यहाँ से देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही मान लो, आपको एक्स मानना है तब भी ठीक है, या 3 या 4 ऐसे यूनिट्स में ही रखना है तब भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला कि सी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5/8 ऑफ बी प्रेजेंट एज। तो ऑफ मल्टीप्लाई आएगा, बी की प्रेजेंट एज कितनी है, अगर आप 4 यूनिट मान रहे हो तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो 4 दूनी 8, यानी से यहाँ से सी की जो प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आएगी, 5/2 यूनिट। अगर ए की एज 3 यूनिट है, बी की 4 यूनिट है, तो यहाँ से सी की एज कितनी निकली, 5/2 यूनिट निकली। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं किसकी, देखो यहाँ से या तो ए बी सी को आप कंबाइन कर लो,
ए बी एंड सी को या आप कंबाइन कर लो, या तो फिर देखो यहाँ पे ना मुझे मैं बड़ी बड़े तरीके से कर सकती हूँ। मैं या तो यहाँ सी को 5/2 टू ही रहने दूँ, या फिर अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो अभी आपको ये बी की 4 वैल्यू ना पुट करके इसको सी और बी के रिलेशन में ही लिखो, ऐसे ना करके, क्योंकि अभी आप ना एकदम से इतना मैं करवाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमारे पास ए और बी कितना निकला था, 3 और 4, ए और बी की रेशियो निकला था ना हमारे पास, 3 और 4 निकला था, राइट। अब आपको दूसरा क्या, दूसरी जो स्टेटमेंट है वहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि सी जो है वो क्या है, जो स्टेटमेंट है खाली उसी को लिखो, अभी बी की वैल्यू पुट ही मत करो। 5/8 टाइम ऑफ बी है, यहाँ से मैं सी और बी का रेशियो निकाल सकती हूँ। देखो सी और बी का रेशियो क्या निकलेगा, बी इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई बी, यानी कि सी रेशियो बी हो जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 5/8 के इक्वल आएगा। तो इट मीन सी रेशियो बी को मैं 5/8 लिख सकती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या करवा रही हूँ। अब देखो यहाँ से अगर मैं जब ए बी सी को कंबाइन करूंगी, यहाँ पे देखो बी जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बट एक जगह बी की वैल्यू 8 है एंड एक जगह बी की वैल्यू 4 है। तो मुझे ये बी की वैल्यू, अगर मुझे ए बी सी को कंबाइन करना है तो मुझे बी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इस होल रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी ऑटोमेटिकली 8 बन जाएगा, है ना। तो कर दो, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा अब, 3 2 6 एंड 4 2 8। मैंने तो आपको बोला था ना कि रेशियो की यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप किसी भी नंबर से अपनी सहूलियत के हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 6/8 आ गया। अब बी यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, अब इनको कंबाइन कर दो। तो यहाँ से मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकती हूँ। देखो ए कितना है यहाँ पे 6 यूनिट, बी की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 8 यूनिट, एंड सी कितनी है 5। तो ए रेशो बी रेशो सी निकल गया आपके पास। ये क्या है, ए बी सी की प्रेजेंट एज का आपके पास रेशियो निकल गया। अब कुछ भी बोले आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, अब जो मेरे पास ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, मैं इसी को रियल मान के फिर इसका फाइनल आंसर निकालूंगी। अब गिवन क्या था कि डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ सी एंड बी। सी एंड बी का डिफरेंस कितना है, 3 का। इसका भी आप डिफरेंस लोगे किसके साथ, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए की एज का। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, डिफरेंस के मतलब डिफरेंस का ही डिफरेंस पूछा गया आपका, आपको डिफरेंस निकालना है कि किस किस का डिफरेंस निकालना है, सी एंड बी का जो डिफरेंस आएगा उसका, एंड बी एंड ए की एज का जो डिफरेंस आएगा उसके डिफरेंस, बी और एज का जो डिफरेंस आएगा वो जो वैल्यू आएगी उन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। वो कितना गिवन है आपको, 6 साल गिवन है। तो मैंने पहले सी एंड बी का डिफरेंस ले लिया, कितना है मेरे पास 3। एंड अब बी एंड ए का डिफरेंस देखो, बी और ए का डिफरेंस कितना है, 2 साल का है। तो इन दोनों का आप आपस में भी डिफरेंस लोगे आगे, तो वो कितना आएगा, 3 और 2 का डिफरेंस आएगा 1। वो किसके इक्वल दिया है आपको, 6 ईयर्स के। तो कितना है 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने निकालना क्या था, एवरेज निकालनी थी, एज 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद जो है वो आपने उनकी एज का, ए बी एंड सी तीनों की एज का 2 साल बाद आपने क्या है, एवरेज निकालना है। तो पहले प्रेजेंट में निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज़ और यहाँ पे आपको रिमाइंड करनी है, वो मैं बताती हूँ। पहले इसका प्रेजेंट एज का जो है आप क्या है एवरेज निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 आई तो यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यूज़ को, ए एंड बी एंड सी की एज आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यूज ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी की एज निकल जाएगी। उसके बाद ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो था, ठीक है। आपने निकालना क्या है, वैसे प्रेजेंट एज का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज 6 तो कॉमन रहेगा ही इन सब में, तो मैं पहले रेशियो में ही इसका एवरेज निकाल लेती हूँ। जो एवरेज आएगा उसको मैं फिर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो पहले 6 8 और 5 का एवरेज निकालो। ये 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू का एवरेज कैसे निकालते हैं कि जो जितनी वैल्यूज का एवरेज निकालना उन सबको आपस में सम करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो कर दो। तो 6 8 और 5 का एवरेज निकालने के लिए पहले 6 8 5 का सम करो। 8 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 3 है। तो 19 डिवाइडेड बाय 3 जो है इन तीनों को क्या है, मैंने रेशियो में ही एवरेज निकाल लिया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो ये जो एवरेज आया 19 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कितना आएगा 3 2 6, तो 19 2 कितने हो जाएंगे 38। ये क्या निकला मेरे पास, इन तीनों की
एज का एवरेज, कौन सा एवरेज, प्रेजेंट वाला, ठीक है, प्रेजेंट एज का एवरेज निकल गया 38। अब एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि एवरेज में ना, एवरेज के केस में जो एवरेज मतलब आपका अभी होगा, अगर आपको जैसे प्रेजेंट में एज का एवरेज आपको पता है, प्रेजेंट एज का एवरेज जैसे आपको 38 दे के रखा है, आपको 10 साल के बाद की एज का एवरेज पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, प्रेजेंट एज के एवरेज में आप 10 साल ऐड कर दोगे, ठीक है। या 5 साल पहले की पूछा जाए तो प्रेजेंट एज का अगर आपको एवरेज पता है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, उस प्रेजेंट एज के एवरेज में आप 5 साल माइनस कर दो, तो 5 साल पहले जो उनकी एज का एवरेज होगा वो आपसे मतलब वो निकल जाएगा, उसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे आप। तो मेरे पास प्रेजेंट में जो है उनकी एज का एवरेज 38 आया, तो 2 साल बाद का पूछा था, तो मैं कुछ भी नहीं है इसमें +2 ऐड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 38 में 2 ऐड किया तो 40 आ गया। तो 2 साल बाद उनकी एज का एवरेज कितना है, 40 ईयर्स रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बस मैंने ये हर टाइप के क्वेश्चन, एजेस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर तो मेंस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये एवरेज वगैरह की बात करेगा, तो मैंने वो भी आपको बता दिया। बस कुछ भी नहीं है, एवरेज के केस में भी आपने क्या करना है, प्रेजेंट का एवरेज निकाल लो, बस उसके बाद वो चाहे 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल बाद की एज का एवरेज पूछे तो कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट एवरेज में आप उतना ऐड या माइनस कर दो तो आपका वो निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आपका एजेस का, इतना ही एजेस टॉपिक आज खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चन है या इतने ही टाइप्स जो हैं वो एजेस के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।